इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के मूल कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि आखिर परसेंट का मतलब होता क्या है और सवालों पे कैसे अप्रोच लेना है। ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो यह वीडियो परसेंट का बेसिक वीडियो होगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रतिशत क्या है। देखिए, प्रतिशत जो चैप्टर है, एक तरह से कहें तो यह जो अंकगणित है उसका की है, ये कुंजी है ये। क्योंकि सभी सवाल, जो भी चैप्टर के सवाल होंगे, परसेंट आपका लाभ हानि हो गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, या फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कोई भी चैप्टर होगा उसमें आपको परसेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। यानी कि वह जो उसका जो मूल कंसेप्ट है वो परसेंट पे ही बना हुआ है। यानी जो भी फार्मूला वगैरह बने हुए हैं वो परसेंट पे ही बने हुए हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले परसेंट को अच्छे से समझ लें, ताकि हमें उन चैप्टरों को समझने में आसानी हो, उन सवाल को हम जल्द से समझ पाएँ और उसको सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं, परसेंट को बेसिक रूप से देखेंगे और समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखिए, अगर आप परसेंटेज बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो फिर आपके लगभग सभी चैप्टर जिसमें परसेंट आता है वह सभी चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आपको उन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलने लगेगा। तो चलिए हम समझते हैं प्रतिशत को। देखिए, प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यानी कि उस संख्या में 100 से भाग दिया गया है। यानी कि अगर कहीं लिखा गया है 25%, तो इसका मतलब ये है 25/100। इसी प्रकार यदि कहीं लिखा हुआ है 35%, तो इसका मतलब हो गया 35/100। यानी ये जो 1/100 आ रहा है, 35 में कितना से गुणा हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35 गुणे 1/100। ठीक है, तो ये जो 100 आ रहा है, 1/100 जो आ रहा है वह क्या है, आपका प्रतिशत को दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगा हुआ है तो उसका मतलब हमें ये समझना है कि उसके बट्टा में 100 है। ठीक है, उसके अपॉन में क्या है, 100 है। उसी प्रकार यदि 3/5% लिखा है तो इसका मतलब हुआ 3/5। जैसे यहाँ पे गुणा 1/100 हुआ है, वैसे ही एक गुणे 1/100, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3/500। ठीक, ऐसे हम बनाएंगे। बट्टा में अगर लिखा हुआ तो हम इस तरह लिखेंगे। तो ये आपका बेसिक समझ है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि आगे सवालों को कैसे बनाना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी मूल्य है किसी चीज़ का, तो वह कितना होता है, 100% होता है। किसी वस्तु का मूल्य है, या फिर किसी क्लास में बच्चों की संख्या है, किसी विद्यालय में स्कूल की संख्या है, या फिर अगर वोटिंग हुआ है तो सभी मतों का जो वैल्यू है वह कितना होता है, 100% होता है। यानी कि जो चीज़ें दी गई रहती हैं, जो बेस दिया गया रहता है, वह 100% होता है। ठीक है, और 100% पे ही हमें सभी चीज़ें निकालनी होती है। जैसे कहा जाए कि एक कोई संख्या है मान के चलिए, और उस संख्या का जब हम उसमें 10% जोड़ते हैं, उस संख्या का यदि हम उसमें 10% जोड़ते हैं तो वह मान के चलिए कितना हो जा रहा है, वह 12 हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें संख्या बताना है कि संख्या क्या है। सवाल क्या है कि यदि हम किसी संख्या में उसका 10% जोड़ें तो वह कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। तो हमें संख्या बताना है। तो ध्यान रखिए, जो मूल संख्या थी वह कितना होगा, 100% होगा। अब कह रहा है कि उसमें इसका 10% हमने जोड़ दिया, यानी संख्या का ही 10% जोड़ दिया, यानी इसी का 10% हम जोड़ दिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, बस 10% प्लस कर देंगे। ठीक है ना, तो यह टोटल जो संख्या, अब नई वाली संख्या बनेगी, वह कितना हो जाएगा, 110%। यानी जो नया वाला संख्या बनेगा वह कितना होगा, अब 110% होगा। तो हमें संख्या बताना है। तो ये जो आपका 11 दिया हुआ है, 11 क्या कह रहा है, ये जो 11 दिया हुआ है यह क्या कह रहा है कि संख्या का, ठीक है ना, संख्या में उसी संख्या का जब हम 10% जोड़ते हैं, यानी कि मान के चलिए संख्या 100 है और 100 का हमने 10% निकाल कर फिर क्या कर दिए, जब उसी में जोड़ दिए तो जो संख्या बन रही है वह क्या है, 11 है। यानी कि हमारा, अगर हम 100% उस संख्या को माने हैं और उसका 10% हमने उसमें जोड़ दिया, तो जो संख्या बना हुआ कितना हो गया, 110%। तो वह जो 110% है वो इस संख्या के बराबर होगी, 11 के बराबर होगा। तो हम 11 के बराबर करके यहाँ से तुरंत वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से पहले हम 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 1% का वैल्यू क्या होता है, जब यहाँ पे ये भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। 110 है यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा तो गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 11 बट्टा इसके नीचे चला जाएगा, 11/110। तो ये कट जाएगा कितना बार में,
10 बार में, ठीक है। यानी 1% का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 1/10। तो जब 1% का वैल्यू 1/10 है तो 100% का वैल्यू, तो जब 1% का इतना है तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 1/10 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 10, यानी वो संख्या कितनी है 10, हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम सवाल को बनाएंगे। तो अभी आपको ये सवाल नहीं समझना, अभी आपको बस ये मेथड समझना था कि कैसे हम इसको बनाते हैं। मतलब कोई संख्या यदि है तो वह कितना होता है 100% होता है, और उसी का हम उसमें जोड़ते हैं, उसी का जो सवाल दिया रहता है उसी का 10%, 20% या कोई निकाल के जोड़ा गया रहता है, तो हम अलग से नहीं निकालेंगे। जैसे इसको हम एक और विधि से बना सकते थे। हम क्या करते हैं कि संख्या का, हम उस संख्या को x मानते हैं और x मानने के बाद इसका 10% निकालते हैं, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं 10% निकालते हैं, और उसके बाद 10% निकालने के बाद फिर जो आता है वो हम संख्या में जोड़ते हैं, और इस तरह करके 11 के बराबर करते हैं, जो बहुत लंबा हो जाता। तो हमें उस तरह नहीं जाना है, हमें क्या करना है 100% को 100% में 10% जोड़ देना है, 110% आएगा, वह किसके बराबर हो जाएगा, जो संख्या दी गई रही है, ठीक है। और उसके बाद हम 1% का वैल्यू निकालेंगे, फिर 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यदि किसी संख्या का, मान के चलिए, जो बेसिक बात है वो आपको जानना ये है कि यदि 25 कलम का दाम, मान के चलिए 25 पेन है, और यदि उसका दाम 50 रुपया है, ठीक है, यदि उसका दाम कितना है 50 रुपया है, तो हमें एक पेन का मूल्य बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, जब हम ज़्यादा संख्या का मूल्य दिया हो, ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया हो और एक वस्तु का मूल्य निकालना होता है, तो हम रुपया में वस्तु की संख्या से भाग दे देते हैं। यानी कि यदि हमें एक पेन का मूल्य चाहिए तो हम क्या करेंगे, रुपया में 50 रुपया में जो वस्तु है उससे भाग दे देंगे। टोटल वस्तु कितनी है आपका 25 है, तो 25 दूना 50 यानी कि 2 रुपया, यानी एक पेन का मूल्य क्या हो गया 2 रुपया। यानी ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब हम ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया हो और उसमें से किसी एक वस्तु का मूल्य हमें पता करना हो, सबका वस्तु का मूल्य सेम हो और हमें एक वस्तु का मूल्य पता करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो रुपया होता है उसमें वस्तु की संख्या से भाग दे देते हैं, जो यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और इस तरह हम क्या करेंगे, एक वस्तु का मूल्य निकाल लेंगे। लेकिन जब हमें एक वस्तु का मूल्य दिया हो और ज़्यादा वस्तु का मूल्य बताना हो, तो हम क्या करेंगे, रुपया में वस्तु की संख्या से गुणा कर देंगे। मान के चलिए हमें दिया एक वस्तु का मूल्य, एक कलम का दाम 2 रुपया है, हमें बताना है 15 कलम का दाम क्या होगा। तो 15 कलम का यदि दाम बताना है तो हम एक वस्तु का जो मूल्य है 2 रुपया, उसमें हम 15 से गुणा कर देंगे, यानी 15 दूना 30 रुपया, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे। तो ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम प्रतिशत पे आते हैं और प्रतिशत के सवालों को देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किसी वस्तु का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मतलब अगर कोई संख्या दिया हो और उसका हमें 10% पूछा जाए, 15% पूछा जाए, 20% पूछा जाए, तो कैसे हम निकालेंगे। जैसे अगर दिया जाए, आपको दिया गया हो कि मान के चलिए कोई संख्या 250 है, ठीक है ना, 250 रुपया है मान के चलिए, ठीक है। तो 250 का 20% क्या होगा, क्या होगा, यानी 250 रुपये का 20% क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पोर्शन को लेना है हमको। यानी 250 रुपये का मतलब क्या होता है, गुणा हो जाता है, का मतलब गुणा, यानी गुणा कर देंगे। और हमें पता है प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100, तो नीचे हम बट्टा 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 ये कट गया और 1 0 से 1 0 ये कट गया, ये 25 दूना 50 हो गया, यानी 50 इसका आंसर होगा। यानी 250 रुपये का 20% कितना होगा, 50 रुपया, ठीक है। और ये जो 250 है ये क्या है, ये 100% है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या अगर बेस संख्या दिया गया है तो वह संख्या क्या होता है, 100% होता है। तो हम इसका कितना प्रतिशत निकाले हैं, 20% निकाले हैं, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 50। लेकिन यही दिया रहता कि 250 रुपये का आप कितना निकालिए, 120% निकालिए, ठीक है। आपसे दे दे कि इसका 120% निकालिए, तो कैसे बनाएंगे, तो सेम उसी तरह करेंगे। 250 का मतलब गुणा, गुणे 120, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी अब 12 में हम 25 से गुणा कर देंगे। तो 25 दूना 250 और 250 में फिर हम 25 दूना 50 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 300 रुपये। ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है।
तब आपको समझ में आ गया कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। अब हम सवाल को देखते हैं। अब लगभग बेसिक जो जानकारी थी वो आपको पता चल गया। अब हम सवाल को देखते हैं कि इस पे किस तरह के सवाल आएंगे और हम उन सवालों को कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहला सवाल है, ए टीम प्लेड 40 गेम्स एंड ओन 24 ऑफ देम, टेल द परसेंटेज ऑफ गेम्स ओन बाई द टीम। यानी एक टीम ने 40 गेम खेले हैं, 40 खेल खेला है, जिसमें से उसने 24 खेल को जीत लिया। ठीक है, तो हमें बताना है कि जीते गए जो खेल हैं उसका प्रतिशत क्या है टोटल गेम का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, उसने कितने खेल खेले, टोटल गेम कितना था खेला उसने, तो उसने गेम खेले 40, जिसमें से जीता कितना उसने, तो उसने जीता है 24। कितना जीता है? 24। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका प्रतिशत क्या है, यानी कि जीते हुए गेम का प्रतिशत क्या है। तो ध्यान रखिए, आपको जब एग्ज़ाम में नंबर मिलता है तो नंबर कैसे मिलता है, तो नंबर आपको मिलता है, मान के चलिए आपने दिया 100 नंबर का पेपर था। ठीक है ना, आपको मान के चलिए मिला 70 नंबर। ठीक है ना, 100 नंबर का पेपर था, आपको मिला 70 नंबर। तो आप ऐसे ही देखते हैं, लिखा गया रहता है, यानी कि टोटल बेस जो नंबर था वो 100 था, जिसमें से आपको मिला है 70 नंबर। ठीक है, ऐसे ही लिखा गया रहता है। तो अब हमें क्या बताना है, इसका प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो जब किसी संख्या का हमें प्रतिशत बताना होता है तो उसमें हमें 100 से गुणा करना होता है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए कि जब भी हमें किसी संख्या का प्रतिशत बताना है तो हमें उसमें 100 से गुणा करना है। यानी कि अगर मान के चलिए हमें बताना है 2/3 का प्रतिशत बताइए, 2/3 का क्या बताइए आप, प्रतिशत बताइए। यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, 2/5 का प्रतिशत बताइए। इसका हमें प्रतिशत बताना है, यहाँ पे प्रतिशत लिखा हुआ नहीं है, हमें इसको परसेंट में लिखना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, परसेंट में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें 2/5 में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 20 दूना 40, 40%। ठीक है, ये जो 2/5 है वह कितना है, 40% है। लेकिन ये आया कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ना, ये 5 बेस संख्या, और 5 का 40% कौन है, 2 है। 5 का 40% कौन है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ। इससे पहले हम लोग बना रहे थे तो उसमें क्या लगा रहा था, तो उसमें प्रतिशत लगा हुआ था। ठीक है ना, और हम बताएं कि जब प्रतिशत लगा हो तो उसका मतलब होता है कि बट्टा में 100 है, क्योंकि हमने जब प्रतिशत में लिखा है तो गुणा करके लिखा है। यहाँ पे प्रतिशत कहाँ से आया, तो जब हमने 100 से गुणा किया तब प्रतिशत आया। ठीक है, लेकिन यदि पहले से प्रतिशत यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें 100 से पहले से ही गुणा है। ठीक है, तो हम अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे 1/100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10 50, यानी कि 1/250। ठीक है, ये यानी कि 2/5 को अगर हम प्रतिशत 2/5% को यदि हम संख्या में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/250। ठीक है, और इसी 1/250 को यदि हम प्रतिशत में लिखें तो क्या करेंगे, हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 100 से गुणा होगा। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा। तो यहाँ पे देखिए 100 से गुणा हो गया, तो यह कितना हो गया, 50 25, और ये हो गया 5 दूना 10, यानी कि फिर कितना आ गया, 2/5। ठीक है, ये वाला आ गया, आप देख रहे हैं 2/5 आ गया। ठीक है, यानी प्रतिशत जब हम हटा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 100 से भाग कर रहे हैं, यानी 1/100 से गुणा कर रहे हैं। लेकिन जब हमें प्रतिशत लाना है, ठीक है ना, यहाँ प्रतिशत नहीं है, हमें प्रतिशत लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यानी जब हमें प्रतिशत लाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये बात समझ में आ गया। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि यदि किसी संख्या में प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें पहले से 100 से गुणा किया गया है। 100 से भाग देकर हम उसका प्रतिशत हटाएंगे। लेकिन यदि किसी संख्या में पहले से हमें प्रतिशत लाना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी पीछे कुछ समय पहले बताया था आपको। ठीक है, अब इसी बेस पे ये सवाल है। सवाल कहा है कि 100, ये जो नंबरिंग था, नंबर वाला जो आपको बता रहे थे कि 100 नंबर में आपको कितना मिला, 70% में 70 नंबर मिला। ये तो प्रतिशत में है नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है, आपको किस में लाना है, प्रतिशत में लाना है। तो जब प्रतिशत में लाना होगा तो हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। तो ये आपका 2 0 से 2 0 कट गया और कितना आ गया, 70%। ठीक है, उसी तरह ये जो व्यक्ति था, ये जो टीम थी, उसने टोटल कितने गेम खेले, 40, यानी 40 नंबर का मान के चलिए उसका एग्जाम था। ठीक है ना, जिसमें से उसने लाया कितना,
24 नंबर लाया, ठीक है ना। यानी कि 40 मैच टोटल थे जो कि बेस संख्या है, और बेस संख्या कहाँ चली जाएगी, नीचे, ठीक है ना। जिसमें से उसने लाया कितना, जीता कितने, 24 जीता, ठीक है ना। तो 24 जीता तो हम 24 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। ये अब फ्रैक्शन में आ गया। हमें कहा है कि नहीं इसका प्रतिशत बताइए, तो यदि हमें इसका प्रतिशत बताना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, ये आपका हो गया 4 छक 24, 6 से गुणा करेंगे तो ये 60%, यानी कि 24 जो है 40 का 60% है, ठीक है। यानी कि जो टीम थी वह टोटल कितने मैच जीत गई, 60% मैच जीत गई, अपने द्वारा खेले गए मैचों का 60% मैच उसने जीता, ठीक है। आगे समझ में। अब इसी सवाल में अगर ऐसा कहा रहता कि नहीं हारे हुए मैच का बताइए, ठीक है, हारे हुए मैच का प्रतिशत बताइए, तो यदि वह 24 मैच जीती है तो हारी कितनी है, इसका मतलब वह 16 मैच हार गई है, ठीक है। तो यदि हारे हुए मैच का प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हारा हुआ मैच है, हारे हुए मैच की जो संख्या है वह ऊपर हो जाएगा, 16 ऊपर हो जाएगा, और उसके बाद जो बेस संख्या है यानी टोटल मैच जो खेला गया है वह नीचे हो जाएगा, और हम फिर इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 चौका 16, 40%, यानी 40% मैच हुआ क्या हो गई थी, हार गई थी। अब इन दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा। यानी कि जो मूल संख्या होती है वो हमेशा 100% के बराबर होती है। इससे आपको भी आइडिया लग गया, ठीक है। तो इस तरह का अगर सवाल आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। नोट्स करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगला सवाल है कि मोहन 400 अंकों की परीक्षा में 240 अंक लाया तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताएं। अभी जो मैंने आपको बताया था उसी तरह का ये सवाल है कि मोहन गॉट 240 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। हमें ये बताना है, ठीक है। आप इसे बनाकर कमेंट कर सकते हैं यदि आपको आइडिया आ गया कि कैसे बनाना है। तो सेम अभी मैंने बताया, टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 400 है। टोटल नंबर कितना है, टोटल जो परीक्षा है वो कितने नंबर की है, 400 नंबर की है, जिसमें से उसने प्राप्त कितना किया, ऑब्टेंड किया हुआ कितना नंबर्स है, तो उसने 240 अंक प्राप्त किए, 240 अंक प्राप्त किए। अब हमें बताना है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया जैसे आपको नंबर मिलता है वैसे ही टोटल नंबर कितना था, 400, यानी 400 नीचे, 400 बेस संख्या है, और उसके बाद किसका प्रतिशत निकालना है, 240 का प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। यानी कि 400 का 240 कितना प्रतिशत है हमें ये बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमें 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया आपका 4 छक 24, यानी 60%, 60% आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। जो नंबर है, टोटल नंबर है वह नीचे, जितना उसे मिला उतना ऊपर लिख देंगे, जिसका भी प्रतिशत हमें निकालना है वह ऊपर संख्या रख देंगे और टोटल संख्या नीचे रख देंगे, उसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 60% आ गया। लेकिन यही इस सवाल में दिया रहता कि उसने कितने प्रतिशत अंक उसे नहीं मिले, ठीक है। अगर ऐसे दिया रहता कि कितने प्रतिशत अंक उसे नहीं मिले तो हम या तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, 100% में से अब 60% घटा देंगे, उसे यदि 60% मिल गया तो 40% नंबर नहीं मिला, और नहीं तो हम क्या करते हैं, इसमें जो 400 है उसमें से 240 घटा देते तो टोटल कितना नंबर मिल जाता, कितना नंबर उसने नहीं लाया, तो 400 में 240 मिल गए उसे, तो उसने कितना नहीं लाया, 160 नंबर वह नहीं लाया। तो 160 नंबर जो है 160 है वह 400 का कितना प्रतिशत है ये हम बना देते हैं, ठीक। 2 0 से 2 0 कट जाता है, ये 4 चौका 16, यानी 40% अंक उसे नहीं प्राप्त हुए, ठीक है। 60% अंक उसे मिले, 40% अंक उसे नहीं मिले। ऐसे हम बनाएंगे ऐसे सवालों को, ठीक है। आंसर आपका ये है 60%, ये नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि यदि किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो वह किस पे निकालना है ये मायने रखता है। उसमें ज़रूर दिया होगा कि बेस संख्या क्या है, कि किस पे हम प्रतिशत निकालें, ऐसे किसी का प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास मान के चलिए 50 रुपया है तो उसके पास कितना प्रतिशत रुपया है हम नहीं बता सकते हैं। जब हम किसी संख्या से तुलना करें तब हम उसका प्रतिशत बताते हैं। मान के चलिए हम कहें कि राम के पास 50 रुपया है, ठीक है, और वहीं पे सोहन के पास 80 रुपया है, तो हमें बताना है कि जो राम के पास पैसा है वो सोहन के पैसे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आसानी से बना देंगे क्योंकि इसमें क्या किया गया है, तुलना किया गया है। किस पे तुलना किया गया है,
जो सोहन है उस पे, यानी जिसके पास 80 रुपया है उस पर तुलना किया गया है। तो 80 टोटल कितना है 50, इसका प्रतिशत निकालना है, हम तुरंत भाग दे देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका 4 दूना 8, 2 से कटाइए, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, और फिर 2 दूना 4 और ये 25, 25 पचे 125/2। जब इसको भाग देंगे 2 छके 12 और 2 दूना 4/2, यानी 62% है। ऐसे हम फटाक से निकाल लेंगे। तो जब भी प्रतिशत निकालना होगा उसमें तुलना जरूर किया गया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि 65 ग्राम्स इज व्हाट % ऑफ 2 kg, यानी 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हमें क्या बताना है, 65 ग्राम को बताना है। 65 जो ग्राम है वह कितना प्रतिशत है किसका, 2 kg का, यानी बेस संख्या क्या है 2 kg। किस पे प्रतिशत बताना है, 2 kg पर। ठीक है, किसका बताना है 65% का। तो 2 kg को हम क्या ग्राम में पहले चेंज कर लें, तो 2 kg बराबर कितना होता है 2000 ग्राम। ठीक है, 2000 ग्राम, यानी 2000 ग्राम का 65 ग्राम कितना है। तो आराम से बना देंगे हम, 65 ऊपर रखेंगे और जो बेस संख्या वह नीचे रख देंगे और उसके बाद उसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 5 चौका 20 और ये 13 पचे 65। ठीक है, तो अब तो ये भाग लगेगा नहीं, यानी कि ये 4 तियां 12, 3.1/4% हमारा आंसर हो गया। यानी कि 2000 का ये 65 जो है 3.1/4% है। आराम से बना लेंगे हम, कोई बारी नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है कि द टाइम पीरियड ऑफ 1 आवर्स 45 मिनट इज व्हाट % ऑफ ए डे, यानी कि एक दिन का 1 घंटा 45 मिनट समय जो अवधि है वो कितना प्रतिशत है। किस पे निकालना है, एक दिन पे निकालना है। कितना का निकालना है, तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, यह किस पे निकालना है, एक दिन पे। तो एक डे बराबर कितना घंटा होता है, 24 घंटा। ठीक है, यानी 24 घंटा पे हमें 1 घंटा 45 मिनट का % बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें पहले अगर हमें % बताना है तो हमें दोनों जो राशि है उसको सेम मात्रक में लाना होगा। यानी कि अगर ये घंटा में मापा गया है तो ये भी घंटा में ही होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें इसको भी मिनट में करना होगा। ठीक है, तो हम इसको 45 मिनट को घंटा में बदल लेते हैं। तो 45 मिनट को जब हम घंटा में बदलेंगे तो इसमें हमें क्या करना होता है, 60 से भाग देना होता है। जब मिनट को घंटा में बदल देते हैं तो 60 से भाग देते हैं। तो ये हो गया आपका, कटाएंगे इसको 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10 और ये हो गया 5 9 45। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9, यानी कि 3/4 घंटा। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो क्योंकि 1 घंटा पहले से है और 45 मिनट बराबर कितना हो गया 3/4 घंटा। तो यह टोटल कितना हो जाएगा 1 + 3/4 बराबर 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटा। ठीक है, यानी 7/4 घंटा को हमें बताना है कि 24 घंटे का यह कितना प्रतिशत है। तो 7/4 है वह ऊपर हो गया और 24 नीचे हो गया और उसके बाद हम उसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो यह कितना से कटेगा, ये हो गया आपका 4 से, 4 छक 24 और ये हो गया 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25 बार में। ठीक, अब तो ये कटेगा नहीं क्योंकि हम 4 से नहीं कटा सकते हैं। यह जो संख्या है वह क्या होगा, जाकर इसमें नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 7/4 छक 24 गुणे 25। तो अब हम इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 7 पचे 35 और 7 दूना 14, 3 17, 175/24। ठीक, जब इस पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा, हम भाग दे लेंगे तो ये हो जाएगा 7 बार में, यानी 7 चौक 28 और आपका आ गया 7 दूना 14 2 16। तो ये आपका कैरी लेंगे, 15 में से 8 गया आपका 7 और ये कट गया। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 7.24%। ठीक, ऐसे हम बनाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पांचवा कि 3/5 को प्रतिशत में लिखें, यानी राइट इन %, जिसमें आपको 3/5 को % में चेंज करना है।
तो 3/5 दिया हुआ है और इसे हमें बताना है प्रतिशत में, इसको लिखना है। ठीक है, तो प्रतिशत में लिखना है तो हमने अभी आपको बताया यदि बटा में कोई संख्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कोई संख्या दिया है और उसका हमें प्रतिशत बताना है, इसका मतलब हम किसका प्रतिशत, 5 का 3 कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें गुणा कर देंगे 100 से। तो ये हो गया आपका 5 दूना 10 और 20 तियां 60, यानी 60%। आंसर आ गया, एकदम ईजी है। अब 6 नंबर जो सवाल है वो है आपका कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। तो ये आप आसानी से इसको बना देते हैं, आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। तो इसमें दिया हुआ हमें किसका बताना है, 0.01 जो है वह कितना प्रतिशत है, किसका, 0.1 का। ठीक, एकदम ईजी है। हमें क्या करना है, 0.01 का प्रतिशत बताना है, किस पे बताना है, 0.1 पे। 0.1 इसमें 100 से गुणा कर देंगे। जब इसमें 100 से गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा, जब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका दोनों जीरो हट जाएगा। ठीक, यानी हो जाएगा 1/01। ठीक, इसको हम भाग दे सकते हैं तो कैसे, यहाँ का जब दशमलव हटाएंगे तो इसके ऊपर जो होगा वो 10 से गुणा होगा, यानी कि 1 गुणे 10/1 बराबर 10%। आंसर कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 72 ग्राम्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3.6 kg, यानी कि हमें 72 ग्राम को बताना है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये सवाल एकदम ईजी है, आप इसको खुद बनाइएगा। 72 ग्राम, ठीक है, इसको आप 72 ग्राम है, ठीक है, और उसके बाद 3.6 kg है, इसको पहले आप ग्राम में चेंज कीजिएगा। तो जब इसको ग्राम में चेंज कीजिएगा यानी 1000 से गुणा होगा, तो 1000 से गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा, 3600 ग्राम। ठीक है, तो 3600 ग्राम नीचे और 72 ऊपर, और उसके बाद आप इसका निकाल कर आंसर बताइएगा हमें कितना आएगा। ठीक है, हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है 73 दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत है। ये भी आप खुद से बनाइएगा। 73 दिन यानी कि 73 डेज इज व्हाट परसेंट ऑफ ए ईयर। तो एक साल में कितना होता है, 365 दिन होता है। तो 73 बट्टा 365, लीजिए हम बना ही दिए। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप कटाइएगा 5 से, तो 5 सत्ते 35 और ये हो गया 5 तियां 15, 5 दूना 10, 73 से 73 कट गया, कितना आया, 20%। ठीक, यानी 20% है। चलिए इस वीडियो में, यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग और सवाल नहीं लेते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाता है। बाकी अगला जो सवाल है, अगले जो टाइप के सवाल हैं वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।